राम राम भाई लोग, अगर तुम भी BSEB 2026 का एग्जाम देने वाले हो और हिंदी ग्रामर में नंबर कटने का डर है ना, तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए रामबाण है। आज हम पढ़ने वाले हैं कारक चैप्टर के मोस्ट वीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हर साल बोर्ड में घूम घूम कर आते हैं। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर में ऐसा ट्रिक दूंगा कि कारक भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। लिखा गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, कारण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात, कारक कितने प्रकार का होता है, तो 8 प्रकार का होता है। ठीक है, 8 प्रकार का कारक होता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये वाला है। ये आपको पूछ सकता है कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो 8 प्रकार होता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्या लिखा गया है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है के लिए, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में। क्या भाई, ध्यान से सुनना, ये सवाल पिछले साल भी घुमा था। ठीक है, तो ये चांस है, बहुत ज्यादा चांस बनता है कि इस बार भी एग्जाम में आएगा। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो से होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, मतलब करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो से होता है। ठीक है, तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखा गया है दूसरा नंबर में, पिता ने पुत्र को पुकारा, किस कारक का उदाहरण है। क्या लिखा है, पिता ने पुत्र को पुकारा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संबंध कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया करण कारक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कर्म कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, कर्म कारक हो जाएगा। मतलब पिता ने पुत्र को पुकारा किस कारक का उदाहरण है, तो कर्म कारक का उदाहरण है। ठीक है, तो सेकेंड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव समझ आ गया ना, तो कारक चैप्टर से आधा जीत गए। ठीक है, क्या लिखा है, कर्ता ने कर्म को होता है ना, कर्ता का चिन्ह होता है ने, अब कर्म को चिन्ह क्या रहता है, को होता है। को आया नहीं यहाँ पे, इसलिए क्या हो गया, कर्म कारक है। सिंपल बात है, आपको विभक्ति चिन्ह याद करना पड़ेगा। ठीक है, आठों का। तो सेकेंड का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट को, थर्ड नंबर में लिखा गया है, मदन ने घड़े से पानी ढाला, किस कारक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संबंध कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अपादान कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मतलब संप्रदान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है करण कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, अपादान कारक का, मतलब मदन ने घड़े से पानी ढाला किस कारक का उदाहरण है, तो अपादान कारक का उदाहरण है। क्यों है, देखिए, अगर से होता है ना, से अपादान कारक में से होता है विभक्ति चिन्ह। ठीक है, और अलग होने का भाव रहता है वाक्य में। नहीं तो मदन ने घड़े से पानी ढाला, तो मतलब मदन ने घड़े से पानी, मतलब क्या अलग हुआ ना, तो इसलिए क्या होगा, से अलग होने का भाव जहाँ रहेगा ना जिस वाक्य में, तो उस वाक्य को क्या होगा, तो अपादान कारक होगा। ठीक है, तो थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है फोर्थ नंबर में, घोंसले से पक्षी निकला, किस कारक का उदाहरण है। घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कर्म कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संप्रदान कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपादान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कर्ता कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, चार का सी, वही सेम टू सेम थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर सेम टू सेम है। ठीक है, क्या लिखा, देखिए, घोंसले से पक्षी निकला, से आया ना, और अलग होने का भाव आ रहा है ना वाक्य से, वाक्य को पढ़ने से। देखिए, घोंसले से पक्षी निकला मतलब घोंसला से पक्षी अलग हो गया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी अलग होने का भाव रहेगा ना, तो वहाँ पर आराम से आप टिक मार दीजिए अपादान कारक में। ठीक है, मतलब घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है, तो अपादान कारक का उदाहरण है। तो चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ओके, कमेंट में बताना अब तक कितने सवाल सही हो रहे हैं। कॉपी पेन छोड़ो, पहले दिमाग में बैठा लो भाई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। 5 नंबर लिखा गया है, डाल पर चिड़िया गाती है, किस कारक का उदाहरण है। डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्म कारक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संबंध कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है,
अधिकरण कारक हो जाएगा। मतलब डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है? तो मतलब अधिकरण कारक का उदाहरण क्यों है? क्योंकि अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में और पर, तो पर आया ना, इसलिए क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ओके, ये वाला सवाल बोर्ड वाले बहुत प्यार से पूछते हैं, तो इसलिए आप याद रखिएगा ऐसे सवाल को, ठीक है? तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया है 6 नंबर में, मुझसे रोटी नहीं खाई गई इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है करण कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अपादान कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संप्रदान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अधिकरण कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है? करण कारक का, मतलब मुझसे रोटी नहीं खाई गई इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो करण कारक का चिन्ह है, ठीक है? से, जहां भी से आया ना, तो अब पूछे ना कौन सा कारक, तो करण कारक का, ठीक है? क्योंकि करण कारक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से, इसीलिए, ठीक है? तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर देख लो भाई। ओके, चलते हैं, इसको लिखा गया है 7 नंबर में, अधिकरण अधिकरण कारक की विभक्ति है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया का के की, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है में अपर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया रा रे री, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है? में पर हो जाएगा, मतलब अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है क्या होता है? तो में पर, जहां भी अधिकरण कारक आएगा ना, तो वहां पर में अपर आएगा, ठीक है? ये ट्रिक याद रखोगे ना, तो एग्जाम हॉल में स्मेल आ जाएगी, ठीक है? तो इसलिए 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा गया 8 नंबर में, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के लिए कुछ करने अथवा देने का बोध हो उसे कौन सा कारक कहते हैं? फिर से पढ़ते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के लिए कुछ करने अथवा देने का बोध हो उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है करण कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपादान कारक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया संबंध कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है? संप्रदान कारक हो जाएगा, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के लिए कुछ करने अथवा देने का बोध हो उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो संप्रदान कारक कहते हैं। ओके, 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, लिखा गया 9 नंबर में, लिखा गया है 9 नंबर में, गीता भिखारी को भिक्षा देती है इस वाक्य में भिखारी को किस कारक का चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया करण कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अपादान कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संप्रदान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अधिकरण कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 9 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है? संप्रदान कारक का, मतलब गीता भिखारी को भिक्षा देती है इस वाक्य में भिखारी को किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान कारक का चिन्ह है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और, लिखा है 10 नंबर में, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी वस्तु के अलगाव का बोध हो उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया करण कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संप्रदान कारक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अपादान कारक। ये मोस्ट वीवीआई रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई के, मतलब संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी वस्तु के अलगाव का बोध हो उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो कौन सा कारक कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। ओके, मतलब संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी वस्तु के अलगाव का बोध हो उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो अपादान कारक कहते हैं। 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। भाई देखो, हिंदी को रटने का विषय नहीं है, समझ गए तो पूरे नंबर पक्के हैं, बस थोड़ा ध्यान दो और मेरे साथ चलते रहो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट को, लिखा गया है, और एक बात, इस लेक्चर का आपको पीडीएफ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा व्हाट्सएप चैनल का, ठीक है? उसको ज्वाइन करके आप बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं, या मैसेज कीजिए नंबर पे, आपको नंबर दिया होगा, ठीक है? बैनर पे दिया होगा। ओके, चलते हैं, लिखा लिखा गया 11 नंबर में, गंगा गंगोत्री से निकलती है इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो ऑप्शन नंबर, अरे भाई रुको जरा, ये वाला बहुत खतरनाक है, ठीक है? क्या लिखा गया? गंगा गंगोत्री से निकलती है इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है करण कारक का,
ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अपादान कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संपादान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कर्म कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब अपादान कारक का, मतलब गंगा गंगोत्री से निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, तो अपादान कारक की विभक्ति है। ओके, 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है, ठीक है। और से और एक होता है अलगाव का भाव, मतलब अलगाव होता है, मतलब अलग होने का भाव रहता है, ठीक है। इसमें गंगा गंगोत्री से निकलती है, इसमें अलग हो रहा है ना, इसलिए हो जाएगा एक का 11 का बी आंसर हो जाएगा सही। चलते हैं, वह कुल्हाड़ी से पेट काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है करण कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अपादान कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संप्रदान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कर्म कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, करण कारक का। और वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, तो कर्ण कारक की विभक्ति है, ठीक है। 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, तो से जहाँ पे रहे ना, लेकिन अलगाव का भाव नहीं रहे, वह हमेशा रहेगा कर्ण कारक होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 13 नंबर लिखा गया है, राम ने श्याम को बुलाया। जो ये समझ गया ना, वो कारक का बाप हो, समझो, ठीक है। एग्जाम हॉल में यही सवाल आया तो सबसे पहले यही टिक करें। ओके, क्या लिखा गया, राम ने श्याम को बुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। ये जो को है, कौन सा कारक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया करण कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संप्रदान कारक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया संबंध कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, कर्म कारक हो जाएगा। राम ने श्याम को बुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, तो कर्म कारक की विभक्ति है, ठीक है। तेरा कर्म कारक की विभक्ति क्या होता है, तो को होता है। ओके, तेरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते हैं, 14 नंबर में लिखा गया है, हरि मोहन को मारता है, किस कारक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अपादान कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है कर्म कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा सी में लिखा गया संबंध कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अधिकरण कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, कर्म कारक का। मतलब हरि मोहन को मारता है, इस किस कारक का उदाहरण है, तो कर्म कारक का उदाहरण है। ओके, मतलब अगर अभी तक क्लियर है तो एक लाइक तो बनता है ना बॉस। ये ट्रिक अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे लिख लेना, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा आया ना को, और को आया ना, तो हमेशा कर्म कारक वर्ड है, ठीक है, क्योंकि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। ओके, 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया कारक के कितने भेद है, कारक के कितने भेद है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 7, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 8, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 5, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। लिखा गया कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम एक तरफ समझिए ज्यादातर आता है, ठीक है। तो कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। ओके, चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कर्ता कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कर्म कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अपादान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अधिकरण कारक का। दिमाग खोल के सुनो भाई, ये लाइन बोर्ड वालों की फेवरेट है, ठीक है। अगर से आए ना, तो हमेशा क्या हो जाएगा, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो क्या होगा इसका आंसर, 16 का क्या हो जाएगा, तो 16 का सी होगा, ठीक है, अपादान कारक हो जाएगा। तो से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो अपादान कारक का ना, से विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके, बस बोर्ड में ऐसे ही सवाल घुमा के पूछते हैं, सीधा नहीं पूछेंगे, ठीक है। गलती यही होती है ज्यादातर बच्चों की, ध्यान देना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट को, लिखा गया 17 नंबर में, 17 नंबर में लिखा गया है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साथ संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अपादान कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संप्रदान कारक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया करण कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 नंबर का डी हो जाएगा। ओके, करण कारक हो जाएगा।
वाक्य में जिस शब्द से किसी क्रिया के साथ संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो करण कारक कहते हैं। इसलिए 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते हैं 18 में लिखा गया है, जिसके लिए काम किया जाए उसे कौन कारक कहते हैं? जिसके लिए काम किया जाए उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कर्ता कारक। अगर आप इस लेक्चर को पूरा देख लेते हैं शुरू से अंत तक तो आपको कारक में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कर्म कारक। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संप्रदान कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 18 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो जिसके लिए काम किया जाए उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो संप्रदान कारक कहते हैं। ओके, 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 18 अब 19 में लिखा गया है, धोने के लिए धोबी को कपड़े दिए। क्या लिखा गया है? धोने के लिए धोबी को कपड़े दिए। इस वाक्य में धोबी को कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कर्म कारक। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया करण कारक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अपादान कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 19 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है, कर्म कारक हो जाएगा। धोने के लिए धोबी को कपड़े दिए दिए इस वाक्य में धोबी को कौन सा कारक है? तो कर्म कारक है, ठीक है। 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। कर्म कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो को होता है, ठीक है, इसलिए को आया नहीं यहाँ पे, इसलिए क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। चलते हैं 29 लिखा गया है। और एक बात, आपको आप लोग कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, वाक्य में से कारक है। मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, वाक्य में से कारक है। ये वाला सवाल छोड़ना मतलब खुद नंबर छोड़ना, ठीक है। BSc वाले दया नहीं करते भाई, इसलिए पहले से तैयार रहो। ओके, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर डी में सी में लिखा गया है, क्या लिखा है? ऑप्शन कर्म कारक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया करण कारक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में 20 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ठीक है, अपादान कारक हो जाएगा। क्योंकि मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, वाक्य में से कारक है तो अपादान कारक का है, ठीक है। क्यों है अपादान कारक? क्योंकि अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से और होता है अलग होने का भाव। तो यहाँ पर अलग होने का भाव आ रहा है, से तो आया ना, अलग होने का भाव आ रहा है ना। मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ मतलब अलमारी से पुस्तक अलग हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आधा पेपर फ्री हो गया। ओके, अगर अभी समझ आ रहा है ना तो आगे और मजा आने वाला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। लिखा गया 21 नंबर में, मोहन कलम से लिखता है, इसमें से कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कर्म कारक। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपादान कारक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया करण कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, करण कारक हो जाएगा। मोहन कलम से लिखता है, इसमें से कौन सा कारक है? तो करण कारक है। ओके, 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ओके, मोहन कलम से लिखता है तो करण कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 22 नंबर में, कमेंट में लिखो कारक समझ आ रहा है या नहीं। जो लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं वही बोर्ड में चमकते हैं भाई, क्योंकि एग्जाम का बहुत कम समय बचा है, ठीक है। अब लिखा गया है कर्म का चिन्ह है, मतलब कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 0, क। ऑप्शन नंबर सी बी में लिखा गया सी। ऑप्शन नंबर डी में सी में लिखा है को के लिए। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कोई नहीं। भाई ये सवाल आया ना तो सामने वाला भी घबरा जाएगा, ठीक है। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? तो को होता है, ठीक है। जीरो का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, तब लिखा गया है 23 नंबर में, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए जो है ये कौन सा कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्म कारक का। जो अभी भी कंफ्यूज है वो ध्यान से ये एग्जांपल देख लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संबंध कारक का। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संप्रदान कारक का। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अपादान कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 23 का सी हो जाएगा, ठीक है, संप्रदान कारक का। मतलब के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान कारक का चिन्ह है, ठीक है, के लिए। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। ये कारक नहीं समझे तो हिंदी रूठ जाएगी भाई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट को। लिखा गया 24 नंबर में, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है?
तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संबंध कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अधिकरण कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संप्रदान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया करण कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 का ए हो जाएगा। ठीक है, संबंध कारक का मतलब वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है, तो संबंध कारक का विभक्ति है। ठीक है, तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 25 नंबर में, बोर्ड में यही से खेल बिगड़ता है और यही से बनता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन देखकर आंख बंद करके टिक मत करना। ओके, लिखा गया है मुझसे अपनी कमाई से खाना मिलता है, मतलब मुझे था, यहाँ गलत है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया करण कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संप्रदान कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपादान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अधिकरण कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का ए हो जाएगा। ठीक है, करण कारक का, तो मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है, तो करण कारक का चिन्ह है। ठीक है, तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर लिखा गया है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यह क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आया है इला क्वेश्चन। ओके, क्या लिखा गया है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे कौन सा कारक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है विशेषण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है क्रिया, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कर्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ओके, तो इसका 26 का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, क्रिया हो जाएगा। तो जिस के हिसाब से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, तो क्रिया कहते हैं। ठीक है, 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके, चलते हैं 27 नंबर में लिखा गया है, कर्ता का चिन्ह है, ये रिपीट क्वेश्चन है, हम पहले भी ये वाला कराए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 0, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, बी में लिखा गया, अगर ये सही कर लिया तो समझो एक नंबर जेब में। भाई ये ट्रिक किताब में नहीं मिलेगी, सीधा दिमाग में बैठाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया को के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, 0, ने हो जाएगा, कर्ता ने हो जाएगा, कर्ता ने कर्म, यहाँ पर आता है ना कर्म को होता है। ठीक है, कर्ता नहीं होता है, कर्म को होता है। ओके, विभक्ति चिन्ह। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 28 नंबर में, वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, क्या लिखा गया, ऑप्शन ए में अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया करण कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संबंध कारक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अपादान कारक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 28 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, करण कारक हो जाएगा, मतलब वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में से कौन सा कारक है, तो कर्ण कारक है। ओके, 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आगे का सवाल केक वाक है। ओके, अगर कहीं पे भी से आ जाए ना तो वहां पर करण कारक होगा। ठीक है, लेकिन और एक बात, एक से और है, अगर से रहा और वाक में ये बहुत मतलब भाव आए जो अलग हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, ये तो मैं आपको कन्फ्यूजन होवे करेगा अपादान कारक और करण कारक में। करण कारक चिन्ह होता है बस से, अगर से रहे ना और नॉर्मल नॉर्मल है ना वाक, तो करण कारक होगा। लेकिन से रहा और वाक में अलगाव का भाव हो ना, मतलब अलग होने का भाव, तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 29 नंबर लिखा गया है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये सवाल आसान दिखता है लेकिन फंसाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कर्म कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संप्रदान कारक का, ऑप्शन नहीं, ये बात है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आया है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम आया है। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अधिकरण कारक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके, अपादान कारक हो जाएगा, मतलब पेड़ से पत्ता गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है, तो अपादान कारक का चिन्ह है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम आपको समझाए थे, यहाँ पर समझाए थे ना, वही बात है। अपादान कारक में क्या होता है, से होता है और अलग होने का भाव रहता है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, से आया ना, और पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 नंबर लिखा गया है,
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है क्रिया, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है विशेषण और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, कारक हो जाएगा। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो कारक कहते हैं। ठीक है, 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 21 नंबर में, हे राम, यहाँ पे था मिस्टेक है, यहाँ पे ये है। ठीक है, हे राम कौन कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संप्रदान कारक, ऑप्शन, अगर अब तक मजा आ रहा है ना तो वीडियो छोड़ना मत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संबंध कारक और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया संबोधन कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, संबोधन कारक हो जाएगा। मतलब हे राम कौन सा कारक है? तो संबोधन कारक है। अगर कहीं किसी भी वाक्य के लास्ट में और ये आ जाए ना, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो क्या हो जाएगा? संबोधन कारक होगा। ठीक है, उल्टा आए, एक तरह समझिए उल्टा आए, तो एक तरह सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर कहीं पे उल्टा आए लिखा लिखा रहे और पूछेगा कौन सा कारक है, तो आप हमेशा लगाइएगा संबोधन कारक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कौन 32 नंबर लिखा गया है, मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, वाक्य में से कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अपादान कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है करण कारक। जो बच्चा ये समझ गया है उसका स्ट्रॉन्ग ग्रामर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मतलब, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है संबंध कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, अपदान कारक हो जाएगा, क्योंकि अपदान कारक क्यों होगा? क्योंकि से है और अलग होने का भाव है ना, इसीलिए। ओके, तो मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, मतलब अलमारी से पुस्तक अलग हो रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। चलते हैं 33 नंबर लिखा गया है, तेज छात्रों को इनाम दिया गया, लेखांकित शब्दों के कारक बताइए। मतलब तेज छात्रों को इनाम दिया गया, छात्रों को इनाम दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अधिकरण कारक और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया करण कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, संप्रदान कारक हो जाएगा। तेज छात्रों को इनाम दिया गया, रेखांकित शब्दों के कारक बताइए, तो संप्रदान कारक होगा। ठीक है, 33 नंबर का बी आंसर होगा सही। चलते हैं 34 नंबर लिखा गया, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में हे ईश्वर किस कारक की विभक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अधिकरण कारक का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संप्रदान कारक का, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया संबोधन कारक का और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है करण कारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, संबोधन कारक का। हम आप हम पहले ही बोले थे ना, अगर उल्टा आए आ जाए ना किसी वाक्य के मतलब अंदर या बीच में या अंत में या शुरुआत में, तो क्या हो जाएगा? तो शुरुआत में तो नहीं आएगा, बीच में या अंत में आएगा। ठीक है, तो वो हमेशा हो जाएगा संबोधन कारक। ठीक है, कमेंट में लिखो आज कितने सही हुए। ओके भाई सुन, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो समझ लो तुम बाकी बच्चों से आगे चल रहे हो, क्योंकि बोर्ड में वही बच्चा जीतता है जो आखिर तक डटा रहता है। कारक मुश्किल नहीं है भाई, हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो और खुद पर भरोसा रखो। आज कारक समझ लिया, कल पूरा हिंदी में पकड़ बन जाएगी। हार मानने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि BSc 2026 में नाम चमकाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने उस दोस्त को शेयर करना जो बोले हिंदी नहीं होती, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है पूरे देसी स्टाइल में। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय बिहार, जय मेहनत।